बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में रीस अराउंड कंडीशन देख ली एंड टोगलिंग इफेक्ट भी देख लिया। एंड टोगलिंग इफेक्ट हमें ये बात बताता था कि आवर नेक्स्ट स्टेट वुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। अब हमने ये बात की थी टोगलिंग जो स्टेट अकर होती है जेके फ्लिप फ्लॉप में, the undefined state in the SR flip flop has become actually the toggling state in our JK flip flop। और उसने उस टोगलिंग इफेक्ट से हमें ये बात बताई कि जो हमारी अनडिफाइंड स्टेट थी SR में वो अब एक कम से कम डिफाइंड स्टेट बन गई है। एंड डिफाइंड स्टेट किस फॉर्म में बन गई? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। इसलिए JK was better than our SR flip flop। अब एक और बात थी कि जो रेस अराउंड कंडीशन की वेव फॉर्म है वो एक मिनट में मैं आपको दिखा देती हूँ इधर साइड पे। दिस वाज द डायग्राम, दिस वाज द वेव फॉर्म ऑफ द टोगलिंग इफेक्ट। इसमें हमारे पास क्लॉक सिग्नल आ रहा था, J was 1, K was 1 एंड ये हमारे पास रेस अराउंड कंडीशन यहाँ कर हो रही थी 0 1 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल में देख लिया कि हाउ आवर नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर प्रीवियस स्टेट। अब ये टोगलिंग, ये दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म व्हिच इज अपीयरिंग ओवर हियर इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन। क्योंकि इस वेव फॉर्म में आप देखिएगा जैसे ही क्लॉक सिग्नल हाई हो रहा है 0 1 0 1 0 1 की कितनी कंप्रेस्ड वेव फॉर्म अपीयर होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये रेस अराउंड कंडीशन है, देयर इज अ रेस बिटवीन द प्रीवियस स्टेट एंड द नेक्स्ट स्टेट, और वो 0 1 0 1 0 1 के फॉर्म में चेंज हो रहा है। इस वेव फॉर्म को एक प्रॉपरली डिफाइंड वेव फॉर्म की शक्ल देना इज एक्चुअली द टोगलिंग इफेक्ट। मीन्स कि ये जो ये 1 बन रही है नेक्स्ट स्टेट एंड देन इट इज बिकमिंग दी प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट 0, इसको एक प्रॉपर शक्ल वेव फॉर्म को हम कैसे दे सकते हैं? हमें SR मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का पता है एंड ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं इन आवर SR फ्लिप फ्लॉप। दिस रेस अराउंड कंडीशन व्हिच इज विजिबल इन दिस वेव फॉर्म, इन दिस गिवन वेव फॉर्म, कैन बी डिफाइंड इन अ प्रॉपर वे बाय यूजिंग अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये देखिएगा, दिस इज द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ऑफ योर जेके फ्लिप फ्लॉप। अगर आप इसे गौर करें तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ये है एंड ये स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव जो भी था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है कि हमारा मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम करता है जब क्लॉक का एज हाई हो एंड जब क्लॉक का एज फॉल करता था तो मास्टर की जो भी आउटपुट वेव फॉर्म होती थी वो कॉपीड हो जाती थी स्लेव की तरफ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है? व्हेन J and K, इसकी वेव फॉर्म में हमारे पूरे प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेसिंग SR फ्लिप फ्लॉप की मास्टर स्लेव की तरीके से ही होगी। हमारे पास ये जो Q जा रहा होगा वो हमारे इस J के साथ कनेक्टेड होगा, ये Q बार जो है वो इस K के साथ कनेक्टेड होगा। हाई एज ऑफ द क्लॉक पे मास्टर डिटेक्टिंग इनपुट्स के अकॉर्डिंगली आउटपुट क्रिएट करेगा एंड दिस आउटपुट विल बी पास ऑन टू द स्लेव ऑन द फॉलोइंग एज ऑफ द क्लॉक। ये देखिएगा, ऑन द फॉलोइंग एज ऑफ द क्लॉक, ये क्यू इसके साथ कनेक्टेड होगा एंड ये क्यू बार इसके साथ कनेक्टेड होगा। सिमिलर वे है SR मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का और JK फ्लिप फ्लॉप का मास्टर स्लेव भी वैसे ही काम करेगा। ये वेव फॉर्म जो मैंने प्रिसाइजली बनाई हुई है वो सिर्फ लास्ट कंडीशन ऑफ JK के लिए बनाई हुई है, जो कि हमारे पास स्टेट होता था J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1। ये वही स्टेट है जो कि SR फ्लिप फ्लॉप में अनडिफाइंड थी, लेकिन JK फ्लिप फ्लॉप में हमने बोला कि when J is equal to 1 and K is equal to 1 then we have a race around condition और a toggling state। race around condition की वेव फॉर्म मैंने आपको भी अब दिखाई कि दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए इस वेव फॉर्म को इफ वी यूज अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप तो वी विल ऑब्जर्व कि ये 0 1 0 1 का जो रेस है वो किस तरीके से डिफाइन हो जाएगी वेव फॉर्म। ये क्लॉक सिग्नल हमारे पास आ रहा है, ये बात हमें मालूम है कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमें एक्चुअली स्लेव की आउटपुट जो होती है वो यूजर को दिख रही होती है। ठीक हो गया? तो स्लेव जो है वो आउटपुट कब क्रिएट करता है, मतलब वो बेशक मास्टर से कॉपी करता है लेकिन वो आउटपुट डिस्प्ले कब करता है यूजर को? यूजर के एंड पे आप आउटपुट स्लेव की ही फाइनल आउटपुट से डिस्प्ले होती है। वो तब होती है जब क्लॉक जो होती है वो फॉलिंग एज पे होती है। यही बात होती है ना, क्लॉक इज 0 तो मास्टर अपनी प्रीवियस स्टेट मेंटेन कर लेता है और क्लॉक जब फॉल डाउन हो रही होती है तो ये इधर कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाती है और वो स्लेव को एक्टिव कर देती है कि मास्टर को कॉपी करो। तो दैट इज व्हाई आई हैव शोन ओवर हियर फॉलिंग एजेस। ठीक है, मास्टर स्लेव हमारा फॉलिंग एजेस पे काम कर रहा होता है। अच्छा, ये दिस इज आवर क्लॉक सिग्नल। J and K इज इक्वल टू, मैंने दोनों इनपुट्स को शो करवा दिया कि वो दोनों इनपुट्स 1 है क्योंकि मैं सिर्फ आखिरी स्टेट के लिए डिफाइन करने जा रही हूँ। आई रिपीट, SR मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में मैंने वेव फॉर्म्स बड़ी प्रिसाइजली आप लोगों को डिफाइन की हुई है लास्ट से लास्ट वीडियो लेक्चर्स में। वहीं से आप JK फ्लिप फ्लॉप को भी फॉलो कर सकते हैं उसकी वेव फॉर्म्स मास्टर स्लेव की। क्यों? क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप से ही JK मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बना है। आखिरी कंडीशन हमारे पास ये रहेगी व्हेन J इज इक्वल टू 1 एंड K इज इक्वल टू 1।
जो कि एसआर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था कि हम प्योरली अनडिफाइंड स्टेटस में चले जाते थे, नीदर 0 नीदर 1 के करीब हमारी आउटपुट वेवफॉर्म बनती थी. बट इन जे के मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप वी हैव अ दिस काइंड ऑफ वेवफॉर्म. ये देखिएगा, QM स्टैंड्स फॉर द मास्टर आउटपुट, QS स्टैंड फॉर द स्लेव की आउटपुट. अब मैं प्रीवियस जो मैंने रेस अराउंड कंडीशन डिस्प्ले करवाई हुई थी जेके की, वो भी साथ साथ डिस्प्ले करवा देती हूँ ताकि यू विल हैव एन आइडिया कि ये जो वेवफॉर्म थी वो किस तरीके से एक प्रॉपरली डिफाइंड वेवफॉर्म बन गई और टोगल स्टेट बन गई. ये देखिएगा, व्हेन क्लॉक इज गोइंग टू बी हाई, ये हाई एज होगा, 0 से 1 पे ट्रांजिशन हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट द एज ट्रिगरिंग ऑफ द क्लॉक पे हमारा काम करता है मास्टर स्लेव. जब हाई एज रिसीव हुआ तो हमारे मास्टर स्लेव ने आउटपुट देनी है. ठीक हो गया. हमारे मास्टर स्लेव ने क्या होना है, हमारे मास्टर स्लेव ने 1 क्रिएट करना है. ये देखिएगा, हाई एज ऑफ द क्लॉक में मास्टर स्लेव 1 हो गया, मास्टर स्लेव 1 हुआ और तब तक 1 रहा जब तक हमारी क्लॉक 1 पे थी. अब हमारे पास आ गया फॉलिंग एज. जब हमारे पास फॉलिंग एज आ गया तो ये बात हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के फिनोमेना से पता है. व्हेन वी हैव अ फॉलिंग एज एट द क्लॉक, तो फॉलिंग एज में क्या करता है मास्टर, फॉलिंग एज में ये जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप होता है, जब यहाँ 0 आ जाता है तो हमारे पास यहाँ मेमोरी स्टेट में चला जाता था. वो मेमोरी स्टेट मतलब मेंटेन योर स्टेट. तो ये देखिएगा, फॉलिंग एज पे हमारे पास मास्टर अपनी प्रीवियस स्टेट को ही मेंटेन रख रहा है. ठीक हो गया. अब इस दौरान जब ये फॉलिंग एज हुआ तो मास्टर ने तो अपनी प्रीवियस स्टेट मेमोरी वाली मेंटेन कर ली, लेकिन फॉलिंग एज में ये बात हमें पता है मास्टर स्लेव में कि मास्टर स्लेव में व्हेन वी हैव अ फॉलिंग एज एट द क्लॉक, मतलब क्लॉक पे 0 आए तो वो यहाँ इन्वर्ट होके 1 हो जाता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए. और स्लेव फ्लिप फ्लॉप के लिए जब क्लॉक 1 हो जाए तो स्लेव क्या करता है, स्लेव कॉपीज द आउटपुट ऑफ द मास्टर, आउटपुट ऑफ मास्टर को कॉपी करके यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कर देता है. तो ये देखिएगा, जब राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक था तब तक आपका स्लेव खामोशी से बैठा रहा. ठीक है. एंड व्हेन योर क्लॉक हैज अ फॉलिंग एज मतलब 0 हो गया, ये 0 यहाँ इन्वर्ट होके 1 हो गया. जब 1 हो गया तो उसने स्लेव को एक्टिव किया, स्लेव ने अपनी मास्टर की आउटपुट को अपने ऊपर कॉपी कर लेना. तो ये देखिएगा, फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक में मास्टर की आउटपुट क्या है, हमारे पास 1 है. उसने फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक में स्लेव ने एकदम अपने आप को राइज कर दिया. क्यों उसने राइज इसलिए कर दिया, क्योंकि उसने मास्टर की आउटपुट को अपने ऊपर कॉपी करना था. अब वो 1 रहा. अब कब तक स्लेव 1 रहा, स्लेव तब तक 1 रहा जब तक हमारे पास 0 लेवल था क्लॉक का. ये देखिएगा 0, ये 0 तक रहा. अब हमारे पास दोबारा इस पॉइंट पे वी विल हैव अ राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक. राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक का मतलब है कि यहाँ अगर 1 आ गई क्लॉक तो ये इन्वर्ट होके 0 हो गया और उसने स्लेव को बोला अब अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करते हुए मेमोरी में खामोशी से बैठ जाओ. तो ये देखिएगा, ये जैसे ही राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक अकर होगा इस पॉइंट पे तो स्लेव अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखते हुए वहां मौजूद रहा, उसे रिटेन रख ली अपनी प्रीवियस स्टेट, वो मेमोरी स्टेट में चला गया. आई रिपीट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फॉर्मूला ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप्स का फिनोमेना इन आवर SR मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप. आप अगर एक मरतबा वो वेव फॉर्म रिवाइज कर लेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया हाउ योर मास्टर एंड स्लेव वर्क्स. ठीक हो गया. अच्छा, अब आगे हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट जब राइजिंग एज हुआ, नेक्स्ट राइजिंग एज होना था, तो जब नेक्स्ट राइजिंग एज होना है तो हमें ये बात पता है रेस अराउंड कंडीशन में क्या होता है. रेस अराउंड कंडीशन मींस जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होती है. यही बात है. तो अब गौर कीजिएगा, इधर हमारे पास ये स्टेट क्या थी, 1. अब राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक अकर हुआ तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप ने अपना क्या करना है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप ने अपनी आउटपुट क्रिएट करनी है ऑन द नेक्स्ट राइजिंग एज. एंड वो क्या आउटपुट क्रिएट करेगा मास्टर फ्लिप फ्लॉप, ऑब्वियसली दिस वे, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट. यही बात हो रही है यहाँ. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट क्या है, प्रीवियस स्टेट इज 1 एंड 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. तो ये फॉल कर गया. ठीक हो गया, ये फॉल कर गया क्योंकि your master flip flop on the next rising edge will give what, will give according to this equation the complement of the previous state, and the previous state was 1. ठीक है, इस 1 का complement would be 0. तो next ये वाला point जो हमारा है द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पे हमारे मास्टर ने अपने आप को प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट देना है 0. यहां से लेके यहां तक उसने 0 दिया. आगे हमारे पास फॉलिंग एज आ रहा है, ये देखिएगा, दिस इज द फॉलिंग एज. फॉलिंग एज का मतलब है क्लॉक इज 0 फॉर द मास्टर. क्लॉक के लिए, क्लॉक जब मास्टर के लिए 0 हो जाए तो मास्टर अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रखता है, मेमोरी स्टेट पे चला जाता है. तो यहां से लेके यहां तक वो मेमोरी स्टेट पे चला गया. अब इस पॉइंट पे आ जाए, हमारा स्लेव यहां तक पहुंच चुका हुआ था,
कि जब हमारे पास राइजिंग एज आया तो राइजिंग एज का मतलब है क्लॉक इज 1 एंड फॉर स्लेव क्लॉक इज 0, तो द स्लेव शुड रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट, ये इसने प्रीवियस स्टेट मेंटेन रखी। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड फॉलिंग एज जब अकर हुआ, ये नेक्स्ट सेकंड फॉलिंग एज जब अकर हुआ तो स्लेव ने अपनी आउटपुट को अपडेट करना था। क्यों? क्योंकि क्लॉक का फॉलिंग एज मींस clock is 0 and when the clock is 0, so from this diagram we know clock would be 1 for the slave. क्लॉक फॉलिंग एज के लिए स्लेव को एक्टिव कर देगी, और स्लेव को एक्टिव करने का क्या मतलब है? स्लेव विल कॉपी द आउटपुट ऑफ द मास्टर्स फ्लिप फ्लॉप। ये देखिएगा, मास्टर फ्लिप फ्लॉप में उसको 0 मिला तो उसने फटाफट अपने आप को 0 कर लिया कॉपी करते हुए। यहां से लेके यहां तक वो कॉपी रखते हुए स्टेट 0 तक रहा स्लेव। ये देखिएगा, यहां से लेके यहां तक। अब नेक्स्ट ये अगेन हमारे पास राइजिंग एज आ गया। अब राइजिंग एज में किसने काम करना होता है? राइजिंग एज मींस क्लॉक इज 1, मास्टर ने अपनी आउटपुट अपडेट करनी होती है। मास्टर ने अपनी आउटपुट कैसे अपडेट करनी है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। तो प्रीवियस स्टेट इधर क्या थी मास्टर की? 0, तो कॉम्प्लीमेंट इस इक्वेशन के मुताबिक अब नेक्स्ट स्टेट कॉम्प्लीमेंट होगी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1, तो ये 1 राइज कर गया। राइज करके यहां से लेके यहां तक रहा। अगला फॉलिंग एज है। फॉलिंग एज का मतलब है मास्टर के लिए क्लॉक 0 हो गई, क्लॉक मास्टर के लिए 0 हुई, तो इसका मतलब है उसने मास्टर को कहा मेमोरी स्टेट में चले जाओ, वो इधर से लेके इधर तक मेमोरी स्टेट पे चला गया। स्लेव के लिए जब राइजिंग एज था तो क्लॉक का राइजिंग एज स्लेव के लिए मींस 0, 0 मींस स्लेव अपनी प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करते हुए बैठे, तो ये राइजिंग एज के दौरान स्लेव ने अपनी प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रखी। एंड जब फॉलिंग एज स्लेव को मिला तो फॉलिंग एज पे स्लेव एक्टिव होता है, एंड स्लेव एक्टिव होने का मतलब ये है कॉपी द आउटपुट ऑफ द मास्टर, तो उसने अपनी आउटपुट मास्टर की कॉपी करते हुए 1 हो गया। नाउ यू कैन सी दीज बोथ वेव फॉर्म्स। ये देखिएगा, ये रेस अराउंड कंडीशन जो थी वो कितनी प्रॉपरली डिफाइन हो गई। नाउ डू वी हैव सच काइंड ऑफ वेव फॉर्म्स कि हमारी क्लॉक जब ट्रिगर कर रही है, पहला एज दे रही है हमें, तो हमारे पास 0 1 0 1 0 1 इतनी मल्टीपल काइंड ऑफ वैल्यूज सिर्फ इस लेवल तक हमें मिल रही थी। तो ये रेस अराउंड कंडीशन कितने प्रॉपरली डिफाइंड हो गई इस फॉर्म में थ्रू अ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, एंड दिस प्रॉपरली डिफाइंड वेव फॉर्म इज एक्चुअली नोन एज द टोगलिंग स्टेट्स। ये टोगलिंग स्टेट उसने बड़े प्रॉपरली वे में डिफाइन कर दिया। तो ये एक माइनर डिफरेंस है बिटवीन अ रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन है इसके आपकी, ये देखिएगा राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पे आपको मल्टीपल 0 1 0 1 0 1 0 1 आउटपुट चेंजेस वेरिएशंस मिल रही हैं। बट टोगलिंग स्टेट जो कि हमने अपनी इक्वेशन बनाई और उसको अपने टेबल में भी शो किया है कि रेस अराउंड कंडीशन का मतलब है कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली टोगल स्टेट में जाता है, और वेव फॉर्म हमने कैसे डिफाइन कर ली है, प्रॉपरली डिफाइन कर ली है, वो हमारे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए हमने ये बता दिया है कि जी हमारे पास मास्टर एंड स्लेव अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक टाइम पे मास्टर एक्टिव होता है एंड देन इट रिटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू एंड देन स्लेव गेट्स एक्टिव एट द फॉलिंग एज एंड इट कॉपीज द आउटपुट ऑफ द मास्टर, तो हमारे पास कितनी डिफाइंड प्रॉपरली डिफाइंड वेव फॉर्म बन गई है। और दिस मैचेस विद आवर स्टिल this equation, which means our next state would be equal to our previous state. In this way आपकी waveform भी बहुत properly define हो गई JK flip flop की।